हाय फ्रेंड, आज जीआईसी और आश्रम का सैम्पल पेपर 7 होगा। आप 17 होगा। सॉरी, आश्रम का आप 16 सैम्पल पेपर तक हमने दे दिया था। आज 17 करना है। लगभग 40 स्टूडेंट ने आज होमवर्क किया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी अभी भी लगभग 60 स्टूडेंट के आसपास ही इन्होंने होमवर्क नहीं किया। अगर नहीं करना तो विड्रॉ कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट ना हो सकते हैं, कहीं और आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा है। मैंने क्लासेस के लिए भी बोला था, तो ट्यूसडे में हम करेंगे जूम के थ्रू। मैंने आपको बताया था ट्यूसडे 5 से 6 टाइमिंग मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 TTS में हमारी क्लास होगी 6:30 तक LT के लिए। और GIC का नेक्स्ट टाइम मैंने दिया था 6:30 to 7। उसमें ज्वाइन होना चाहे तो आप हो सकते हैं। तो 16 में कोई डाउट नहीं था, तो 17 की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने जो टॉपिक बताया था वो हमने बताया था डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। इन चारों क्वेश्चनों में जैसे यहाँ 0 to पाई x 1 + sin x, और देखिएगा जो भी ये प्रॉपर्टी है, एक तो प्रॉपर्टी पहले में a to b होता है, fx dx है। जब भी आप सॉल्यूशन करिएगा तो प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करिएगा। एफ ए प्लस बी प्लस माइनस एक्स होता है, ये प्रॉपर्टी लगेगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट रहता है, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट बाद में कन्वर्ट होगा। इसमें भी आप रेप्लिकेशन कर, इन दोनों में मॉड का कॉन्सेप्ट लगेगा तीनों में। इन तीनों में से कोई भी दो आपको करना है। 2 कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। जो नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, आप परेशान ना हो जाए। खुल के बोला करिए, टॉपिक नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को हम समझा देंगे। ये पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड है। यहाँ 0 to पाई लिखा है, 0 to पाई मॉड कॉस एक्स है। तो पहले मॉड की प्रॉपर्टी आप जानते हैं। मॉड एक्स का दो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। लेस देन 0 हो तो -x होता है, और ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, x होता है। इस कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना है। इसमें भी आप लगाइएगा, लिमिट आप ब्रेक करके आप देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे भी यहाँ के ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करने की कोशिश करिएगा, फिर आप निकालिएगा। नहीं आएगा तो मैं डिस्कशन करूँगा, फिर से बता दें, ईमानदारी से करेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 0 to पाई/2 sin x cos x है। यहाँ पे cos x को t लेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे tan x को कन्वर्ट जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं। इसका जस्ट इससे पहले वाले में क्वेश्चन दिया था। इसमें मैक्सिमम पावर कॉमन लेंगे x³ तो आपको आसानी से आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप करके सेंड करेंगे। सारे क्वेश्चन कोशिश करिए, क्योंकि टॉपिक हम पहले ही बता देते हैं कि आपको ये करना है, तो उसका रिवीजन आप करके भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 0 to पाई 0 to 1। अब थोड़ा से क्वेश्चन मुश्किल की तरफ आएंगे। 0 to 1 8 log 1 + x अपन 1 + x²। इसमें x = tan थीटा पुट करिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कशन कर लूँगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन हैं, जहाँ पे ये पूछे जाएंगे एफ ए प्लस बी प्लस 1 -x प्रॉपर्टी एफ एक्स की इक्वल है। इसको प्रॉपर्टी को सॉल्व करके ये छोटे क्वेश्चन में आने के चांसेस है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और देखिए, क्वेश्चन जो भी हम दे रहे हैं इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप रिवीजन करिए। रिवीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो दे रहा हूँ आपको करना है। अगर नहीं आता तो आप समझिए इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, फिर उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, चाहे जहाँ भी हेल्प लेना हो तो वो हेल्प ले सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे थ्रू जूम के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं, मैं आपको बता रखा हूँ सभी को। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पाई/2 12 to पाई है, पाई/4 है। 8 cos 2x अपन tan x प्लस cos x है। इसको आई थिंक आप साइन cos में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, तो ज़्यादा सिंपल आ जाएगा। आप करके मेरे को भेजिएगा, फिर अगर नहीं आएगा तो सारे एक एक क्वेश्चन का डाउट का हम क्लियर करेंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द साइन एंड
cosine of the curve intercept of the infinite many of times giving the bounded region at the equal area, ये ध्यान रखिए equal area, find the area ऑफ द वन सच ऑफ द रीजन। ये मैं हिंट दे देता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, लिमिट सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, लिमिट आप मेरे को बताइएगा कि मैं हिंट दे देता हूँ, उसका एरिया निकालना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा। अब इक्वल रीजन है, साइन और कॉस के रिस्पेक्टिव में बता रहा है, बाकी लिमिट आप डिफाइन करके मेरे को बताइएगा, आप करके बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही सोल्यूशन इसको। आगे बढ़ते, ये जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि सो के उठा मैंने दे दिया आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं, पहले सोचता हूँ फिर किस टाइप के आ सकते हैं, वो कलेक्ट करने के बाद आपको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2x है प्लस बी है, तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है तो यहाँ डालिए, डालने के बाद इंटीग्रेशन करके ए की वैल्यू निकालिए, फिर एफ डेक्स की वैल्यू उसको डेरिवेटिव करके फिर आप बी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप वैसे कैसे भी ए और बी की वैल्यू आप फाइंड करके मेरे को बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप लोग कई बच्चे सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी कर दिए तो हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया तो आप घूम जाओगे। मेंस लिखने जाना है, वो भी पीसीएस के द्वारा होता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हाई रहता है, ऐसा नहीं कि लो लेवल है, तो सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है, इस चीज़ के लिए आप क्लियर करिएगा। एनसीईआरटी भी चाहिए, आरडी शर्मा चाहिए, फिर उसके बेहतर तैयारी हो। आगे बढ़ते हैं, अगेन देखिए ये क्वेश्चन आया कि इफ द रियल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू डिफाइन साइन टू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का टॉपिक है ये आपको करके दिखाना है, पाई बाई 2 to 3 पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आरडी शर्मा में जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे उनको जरूर मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके भेज सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए करा कि द एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, फिर y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे नहीं मॉड है, फिर y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 है। इन दोनों के एरिया बाउंडेड बाई द कर्व आपको निकालना है, ये निकाल के फिर आपको सेंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई कास स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए टू पावर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो गई, ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आप जानते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद होगी। तो ये आप कोशिश करिए करने के, लगाने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, आप खुद चेक करके बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा ही। आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन दे रखा हूँ कि आप ध्यान देंगे, लेट ए बी सी द नॉन जीरो एलिमेंट है, 0 to 1 1 प्लस कॉस टू पावर 8x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका निकालना है। यहाँ 0 to 2 है, इसको इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करिएगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आपको डिफाइन होगा किस में कन्वर्ट करना है। फिर से रिपीट करना, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 0 to 1 1 to 2, ठीक है। फिर इसको प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद आप बताइएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके रूट्स के बीच में बिलोंग करेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप करिए, नहीं आता तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, द लेट एफ बी द बाउंडेड, यहाँ 1 माइनस के एक्स, यहाँ भी प्रॉपर्टी I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, फाइंड करना है I1 अपॉन I2, ये ध्यान रखिएगा। I1 ये है, I2 यहाँ गिवन है 2k माइनस 1, ये भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप करके भेजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन हम करेंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको जो इम्पोर्टेंट है ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ n बी द एनी इंटीजर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए। नहीं आएगा, हाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी करने से आपको काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लेवल उसका हाई करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।